Good morning, students. Today we'll be learning a very important topic of your activity sheet, that is language study. This question is a very important part which will let you score in your examination. If you can see, in language study question, you have question number 1A, do as directed, where you'll be getting 6 questions and you have to attempt any 4. These 6 questions will be of 2 marks each. आपका पहला सवाल जो होगा वो डू एज डायरेक्टेड करके होगा, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस होंगे, आपको सिर्फ 4 करने हैं और हर क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स. हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा. फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कंप्लीट द वर्ड बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स. आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, उसमें एक लेटर मिसिंग होगा और आपको उसको कंप्लीट करना है सही लेटर लिखकर. ओके, तो ऐसे आपको 4 वर्ड्स रहेंगे विच विल बी ऑफ 2 मार्क्स. पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स आपको तरतीब में लगाने हैं. ए से जेड तक जो वर्ड्स पहले आते हैं उसे पहले लिखना है, फिर नेक्स्ट बी वाला, सी वाला. दैट वे यू हैव टू अरेंज इट इन प्रॉपर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पंचुएट. पंचुएट मीन्स आपको सही फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल लेटर, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, जो भी पंचुएशन मार्क्स है वो यूज़ करके वो सेंटेंस को दोबारा लिखना होगा. मेक 2 वर्ड्स, मिनिमम 3 लेटर्स यूजिंग द लेटर्स इन द गिवन वर्ड. आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उस वर्ड से आपको कम से कम 3 लेटर्स वाले वर्ड बनाने हैं. आप उसकी ऑर्डर चेंज कर सकते हो यहाँ वहाँ घुमाकर, उसमें से ढूंढ कर आपको नए वर्ड्स बनाने होंगे. राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल. आपको सर्कल में वर्ब दिया रहेगा या एडजेक्टिव दिया रहेगा और उससे रिलेट रखने वाले, उससे ताल्लुक़ रखने वाले आपको दूसरे एडवर्ब्स लिखने हैं, या फिर आपको नाउन्स लिखना है, या फिर आपको एडजेक्टिव्स लिखने हैं. आपका 6th क्वेश्चन होगा वर्ड चेन. कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स, nouns, adjectives and add 4 words each beginning with the last letter of the previous word. This is just like अंताक्षरी. आप अंताक्षरी खेलते हो ना, तो अंताक्षरी में कैसा लास्ट लेटर जो होता है आप उससे गाना गाते हो, तो उसी तरह से आपको लास्ट लेटर जो वर्ड का होगा उससे नया वर्ड बनाना है. फिर उसके आगे नया, उसका आखिरी पे फिनिश जो होता है उससे फिर नेक्स्ट वर्ड बनाना है. तो इस तरह से आपको एक वर्ड चेन तैयार करनी है. वो वर्ड चेन वर्ब्स की भी हो सकती है, नाउन्स की भी हो सकती है, या एडजेक्टिव्स की भी हो सकती है. तो दिस आर द 6 क्वेश्चन विच यू विल हैव इन क्वेश्चन नंबर 1A, जिसमें से आपको 4 ही करने हैं. तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि आपके ये जो 8 मार्क्स हैं ये ज़रा भी नहीं जाए. आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए ये सारे क्वेश्चंस की कि आपको फिर कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली उसे सॉल्व कर लें. ओके, मिसिंग लेटर्स कोई बड़ी बात नहीं है. आपने जो लोअर क्लासेस में वर्ड्स पढ़े हैं और जो आपकी कोर्स बुक्स में न्यू वर्ड्स आते हैं आप उसे ही लर्न कर लीजिए और उसी की वोकैबलरी आपको आएगी. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बहुत आसान है. ए वाले, बी वाले, सी वाले वर्ड्स आपको ऑर्डर में करना है. पंचुएशन इज़ ऑल्सो ईजी. बड़े वर्ड्स में से छोटे वर्ड्स लिखना, हिडन वर्ड्स, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी. देन रिलेटेड वर्ड्स यू कैन ईजिली राइट. वर्ड चेन तैयार करना, आपको आखिरी वर्ड लेके नया वर्ड बनाना है, दैट इज़ ऑल्सो ईजी. तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी कि आपके ये 8 मार्क्स जो हैं ये कहीं नहीं जाए. ये आप पूरी कोशिश करेंगे कि टू गेट 8 out of 8 इन दिस क्वेश्चन. ओके, दिस इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग मार्क्स.
Question number 1 will be is also a part of language study. Question number 1 भी language study का ही part है, do as directed, जिसमें आपको 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चंस करने हैं. उसमें भी आपको चॉइस दी गई है. योर एक्टिविटी शीट इज़ वेरी वेरी ईजी. सी, गेटिंग मार्क्स इज इंग्लिश इज ईजी एंड solving these activity sheet is also very easy. English में fail होना is almost impossible now. Okay, it is so easy and scoring, so you cannot lose marks. ये थोड़ा सा हाई ऑर्डर लोग बच्चों के लिए है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो तो आप इसमें भी पूरे ये 2 मार्क्स भी आप ले सकते हो. आपका पहला क्वेश्चन होगा मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज. आपको कोई भी फ्रेज मुहावरा दिया जाएगा और आपको उसको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है. ओके, एंड ऐड अ क्लॉज. आधा सेंटेंस दिया जाएगा, आपको सबऑर्डिनेटर यूज़ करके इफ़, व्हेन, बिकॉज ये यूज़ करके आपको वो सेंटेंस को पूरा करना है. देन एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स. प्रीफिक्स यानी कोई भी वर्ड के पहले, फॉर एग्जांपल काइंड तो अनकाइंड. ओके, या सफिक्स हैप्पी, हैप्पीनेस. सो वर्ड के बाद या वर्ड के पहले कोई भी दूसरा वर्ड लगाकर आपको उसे नया वर्ड बनाना है. सो दिस इज़ ऑल्सो वन, यू हैव टू डू इट, एनी वन करना है आपको, या फिर यही प्रीफिक्स सफिक्स में जो वर्ड्स पूछे गए हैं यही आपको नीचे भी पूछे जाएंगे. एंड यू हैव टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. जो काइंड आपने ऊपर प्रीफिक्स लगाया, अनकाइंड बनाया, तो इंस्टेड ऑफ दैट वो आपको नीचे वही वर्ड काइंड देगा एंड ही विल टेल यू टू यूज़ इट इन अ सेंटेंस. आपको सेंटेंस में यूज़ करना है. तो काइंड, माई मदर इज़ वेरी काइंड लेडी. ओके, सो आपको बस एक वो सेंटेंस लिखना है. सो हियर ऑल्सो टू लूज मार्क्स इज ऑफ टू स्कोर मार्क्स इज़ वेरी ईजी. Okay, you see that you score marks in this. 10 marks आपके हाथ में है. It is just that you need practice. ये जो क्वेश्चन नंबर 1B है इसे हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1A. एक एक क्वेश्चन डिटेल में स्टडी करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज मिसिंग लेटर्स. कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर. आपको वर्ड देगा, फॉर एग्जाम्पल DRE-M. सो आपने पढ़ा है ये वर्ड, आपको सोचना है वहाँ पे क्या लगेगा, कौन सा लेटर मिसिंग है. देन यू विल राइट A एंड इट विल बिकम ड्रीम. YO-NG. सो इट्स अगेन YOUNG. young. SUCC-SS. So SUCCESS, success. H-PPY. So HAPPY, happy. So you can see इतनी easy words पूछता है वो. आपकी कोर्स बुक में जो न्यू वर्ड्स हैं वो अक्सर उसी में से पूछता है. तो आपको क्या करना है कि आपके जो ग्लॉसरी में, आपके कोर्स बुक्स में जो न्यू वर्ड्स आते हैं उसे आपको लर्न करना है, उनकी स्पेलिंग्स लर्न करनी है और उसे ध्यान में रखना है. सो ईजिली यू कैन स्कोर 2 मार्क्स इन दिस. और एक ही डैश मिसिंग रहता है, वो ऐसा नहीं कि 2 डैश मिसिंग देगा, एक ही डैश मिसिंग देगा. तो यू कैन ईजिली राइट एंड स्कोर योर मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ए वाले वर्ड, फिर ए के बाद बी वाले, सी वाले, जो भी उसने दिया है उस तरह से उसे ऑर्डर में अरेंज करना है. योर क्वेश्चन विल बी पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. लायन, फॉक्स, आर्मी, बेबी, काइट. ओके, नाउ विच वर्ड्स कम फर्स्ट? इसमें सबसे पहले A. So A से क्या है? Army. Okay, so your first word is army. Then baby, BABY, baby. Now let's see क्या बच गया हमारे पास. lion, fox और kite. Now L पहले आता है कि F के K, ABCDEF. So F for fox. So you'll be writing army, baby, fox. Now L पहले आता है कि K. Let's see, ABCDEFG.
H-I-J-K. So K comes first. So you'll be writing kite. And then the last word will be lion. So your alphabetical order will be army, baby, kite, lion. Okay, let's take the other example. King, keep, kangaroo, knock. Now here all the first letters are same. सारे पहले letters के हैं. तब आप क्या करोगे? अब हम तो पहला लेटर देख रहे थे यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर सारे फर्स्ट लेटर के है. देन यू विल सी द सेकेंड लेटर. आपको सेकेंड लेटर देखना है कि सेकेंड लेटर कौन सा है. नाउ सेकेंड लेटर किंग में आई है, कीप में ई है, कैंगरू में ए है एंड नॉक में एन है. तो अब आई पहले आता है, ई के ए के एन. सो आई थिंक ए पहले आता है. सो विच विल बी योर वर्ड फर्स्ट? Kangaroo. Yes, you'll be writing kangaroo first. Then A, B, C, D, E. So next word is keep. E पहले आता है तो kangaroo के बाद keep. Then which is the next word? I, J, K, L, M, N. N बाद में आता है, I पहले आता है. So kangaroo, keep, king, and your last word is knock. Okay, so in this way you are supposed to arrange in alphabetical order. Students, यहाँ पर तो आपको marks lose हो ही नहीं सकते हैं. You have to score in this. It is so simple. ABCD आपको नहीं आती है ऐसा तो होगा नहीं. बस आप you have to keep patience and you have to revise ABCD and then arrange the words. आपको arrange करना है उसे. नेक्स्ट इज पंचुएशन. पंचुएशन फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, बाद में आई विल कवर अ एंटायर ग्रामर टॉपिक ऑन पंचुएशन. व्हाट इज पंचुएशन? से पढ़ते कैसे? पंचुएशन. व्हाट इज पंचुएशन? पंचुएशंस आर द मार्क्स, कॉमा, फुल स्टॉप, जो हमें बताते हैं. जैसे ये सिग्नल की तरह होता है, हमें गाड़ी कितनी चलनी है, कहाँ रोकना है, कहाँ ब्रेक देना है. उसी तरह से ये हमें सेंटेंस में गाइड करते हैं कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे एक्सप्रेशंस हमारे चेंज होते हैं, कहाँ पर हम सवाल करते हैं. तो यू हैव टू यूज़ क्वेश्चन मार्क. दैट वे यू आर सपोज टू यूज़ द पंचुएशन marks. Now let's see the first one. Punctuate the following. The teacher said, keep quiet. Now always हमारा पहला रूल तो ये बेसिक रूल है कि फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी कैपिटल. पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा. सो योर टी विल बी कैपिटल. द टीचर सेड, टीचर ने कहा. So teacher is saying something. So what she is saying, you'll put it in double inverted comma. और said के बाद में आप comma दोगे. And the rule says double inverted comma से जब भी कोई नया sentence start होता है तो उसका first letter भी capital हो जाता है. So आपका keep पहला letter है तो वो भी capital हो जाएगा. Keep quiet, double inverted comma, close and full stop. देखो, the teacher said, comma, देन वो बोल रही है ना, उसके वर्ड्स को हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना पड़ेगा. द टीचर सेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, कीप क्वाइट, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज. एंड इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट. तो आप लास्ट में फुल स्टॉप दोगे. लुक एट द सेकेंड सेंटेंस. वेयर आर यू गोइंग? जॉन आस्क्ड. ओके, नाउ अगेन सेम रूल. वेयर, डब्ल्यू कैपिटल. ओके, वेयर आर यू गोइंग के बाद दिस इज अ क्वेश्चन, सो you'll give question mark, double inverted comma, close, then you'll give comma. John is a name of a person, तो इसीलिए John का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा. John asked, full stop. ओके, आई थिंक पंचुएशन थोड़ा बहुत आपका क्लियर हुआ होगा कि आपको कहाँ फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल, आस्क्ड, सेड, इसके बाद आपको कॉमा देना है और उसके बाद वाला जो पार्ट होता है उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में देना है. एंड WH वाले सेंटेंसेस जो होते हैं इट यूजुअली एंड्स इन क्वेश्चन मार्क. आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिडन वर्ड्स. आपको एक बड़ा वर्ड दिया जाएगा और यू हैव टू मेक स्मॉल वर्ड्स फ्रॉम इट. मेक 2 वर्ड्स, मिनिमम 3 लेटर्स. मिनिमम मीन्स कम से कम आपको 3 लेटर्स के वर्ड्स उस बिग लेटर में से बनाने हैं. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. एजुकेशन. तो कौन से वर्ड्स बनते हैं? कम ऑन, फास्ट. यस, वेरी सिंपल. कैट. ओके, देन
duck, D-U-C-T, duck. Then caution, C-A-U-T-I-O-N, caution. T-E-E-T, not. Okay. Cat, duck, टी ज़्यादा बड़े भी आप बना सकते हो, लेकिन कम से कम वो 3 लेटर्स होने चाहिए. बड़े से बड़े वो कितने भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन जितने लेटर्स, यू हैव टू कीप इन माइंड, आपको ये याद रखना है कि जितने लेटर्स उसमें दिए हैं उतने ही आपको यूज़ करने हैं. आप अपने दिल से उसमें ऐड नहीं कर सकते हो. ओके या उसमें आप उसको जो आपको अरेंज करना है आगे पीछे आप उसे कर सकते हो, बट जितने दिए हैं ओनली दोज लेटर्स यू हैव टू यूज़ इट. सो कीप दिस इन माइंड. Next word is administration. Okay, station, S-T-A-T-I-O-N, station. Admin, mini. Then train, T-R-A-I-N, train. So rain, R-A-I-N, rain. So these are the words that you come across in द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन. इस तरह से आपको, आप 2 वर्ड ज़्यादा ही बना दो कि एक में रॉन्ग हो जाए तो वहाँ पर आपका मार्क्स नहीं कटे और दूसरे वर्ड्स में वो मार्क्स कवर हो जाए. ओके. एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, मेनी स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक कि आप उसमें से नाम बनाते हो. यू मेक नेम्स. यू आर नॉट सपोज टू राइट प्रॉपर नेम्स. लोगों के नाम नहीं आएंगे इसमें. फॉर एग्जाम्पल R-A-M, राम. नो, यू आर नॉट सपोज टू मेक नेम्स. Then you cannot make proper name in this. You have to remember this. किसी का नाम नहीं लिखना है यहाँ पर. ईरम, I-R-A-M, ईरम. Okay, you will not write name in this. किसी लड़की का, लड़के का proper names नहीं चलते हैं इसमें. Many students do this mistake. Let's come to the next question. Related words. Okay, now what are related words? Write the related word. आपको एक verb दिया जाएगा, आपको उससे related adverbs बोलेगा लिखने के लिए साइड में. Look at this. Now your center word is write. W-R-I-T-E, write. Now this is verb. ये एक verb है. उससे related उसने आपको एक word दिया है slowly. यानी वो क्या बोल रहा है आपको लिखने के लिए? adverbs बोल रहा है. So write fast, write neatly, write quickly. Okay. Idea. Now idea is a noun. What is it giving you? Good idea. Adjectives मांग रहा है वो आपसे. Adjectives बोल रहा है लिखने के लिए. So good idea, nice idea, bad idea, new idea, old idea. Okay. So you can write words related to it. I think related words आपको clear हो गए हैं. वर्ड चेन. ओके, मैंने आपको कहा था वर्ड चेन. आपको एक वर्ड की चेन तैयार करनी है. आपको एक अंताक्षरी जैसे हम करते हैं उसी तरह से लास्ट लेटर से आपको नया वर्ड बनाना है, फिर उसके नेक्स्ट लेटर से नया वर्ड तैयार करना है. कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स, nouns या adjectives. Add 4 words each beginning with the last letter of the previous word. previous word से शुरू होने वाले last letter से आप एक new word start करोगे. Now let's take an example. Kill. Now this is a verb. L. L से look. K. Keep. Keep finish होता है P पे. P से push. H. Hold. Okay, so in this way you'll be writing the chain of verbs. Kill, look, keep, push, hold. Beautiful. Now beautiful is adjective. L. L से आपको adjectives की list बनानी है. L. Lovely. Y. Yellow. W. Weak. Okay, K. Kind. So in this way you will complete the word chain. अब how will you remember this? आप इसे कैसे याद रखोगे? Again the rule goes that you will not use proper names. आपको proper names नहीं use करने. आप L से ललिता, A से अमर, R से राजू,
Okay, you say any other name, Umair. So you cannot write these proper names. Many students do this mistake. So see that you write जो उसने बोला है, verb बोला है, तो you will be writing chain of verbs. Adjective बोला है, तो you will be writing chain of adjectives. And what you can do is to get your adjectives, nouns and verbs perfectly from A to Z, आप हर लेटर से 5 nouns, 5 verbs और 5 adjectives learn करो. You make a list and you learn it. This will really help you. Okay, A से जितने nouns आपको याद हैं आप वो लिख के रखो. A से जितने adjectives आते हैं you write that. A से जितने verbs आते हैं you write that. At least 5 तो आपको याद होने चाहिए. So in this way A to Z, this will also increase your vocabulary and this will also help you solve this question. I think I'm very clear with the language study. Language study में 6 questions आएंगे. You have to do any 4. Okay, first is missing letter, then alphabetical order, punctuate, related words, hidden words and word chain. Okay, so इसमें से आपको you have to try to score 8 out of 8 in this. Okay, so all the best. Practice, keep practicing, because practice makes you perfect. Okay, yeah, I forgot to show this book. This is the list of noun: kite, E say egg, girl, lion. Thank you, students.